ये नॉर्मल रोड होता है हमारा, इसको हम चाहिए तो अनबैंक रोड भी कह सकते हैं। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं अनबैंक रोड, नॉर्मल रोड। ओके, सो नॉर्मली ये कुछ हमको ऐसा दिखेगा हॉरिजॉन्टल रोड। इसको हम सामने से देख रहे हैं, यानी जो व्हीकल होगा इस पे, ये व्हीकल हो गया हमारा। ठीक है, व्हीकल बनाने ट्राई कर रहा हूँ मैं। पहले हम इस पर क्या क्या फोर्सेस लगते हो देख लेंगे, कि मैं एक प्रॉपर व्हीकल के साथ आपको इमेज भी दिखाता जिससे आपको विजुलाइज करना थोड़ा इजी पड़े। सो ये मेरा कार है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी मेरा हॉरिजॉन्टल रोड। थोड़ा छोटा कर देता हूँ चाहिए तो मैं, ये कुछ तो ऐसे होगा। ठीक है, और ये कार भी उसी डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे चलता है। ये हॉरिजॉन्टल रोड है, यानी कि ये स्ट्रेट है, या जरा भी बैंक नहीं है। आगे देखेंगे बैंक रोड क्या होता है। फिलहाल रोड का एक पार्ट लेते हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ा है, सामने से देखते हैं इसको, ऊपर से नहीं। ओके, सो एज यू ऑल नो कि गाड़ी अगर उसके ऊपर खड़ा है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि गाड़ी का जो भी वेट होगा वो नीचे की ओर एक्ट करेगा, राइट। अब अगर उसका वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, वो रोड के ऊपर है, सॉलिड रोड के ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, वो रोड तोड़ के अंदर तो नहीं जाने वाला। यानी कि रोड जो है, नीचे का जो सरफेस जो है, वो उसको नॉर्मल रिएक्शन उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस केस में वो जो रिएक्शन होगा दैट विल बी नॉर्मल फोर्स, विच आई एम रिप्रेजेंटिंग बाई कैपिटल एन। एम जी, वेट को मैं एम जी बोल सकता हूँ। अब ये एक सर्कुलर रोड में घूम रहा है, एक कर्व है, कर्व ले रहा है, जैसे अगर उसको ऊपर से देखें, अगर ये रोड कुछ ऐसा है जो मैंने यहाँ से ऐसे बनाया था थोड़ी देर पहले, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस केस में मेरा गाड़ी यहाँ से, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो उसको अगर यहाँ से ऐसे जाना है तो गाड़ी ट्राई करेगा स्ट्रेट जाने, बराबर। बट कोई तो, अगर आप स्टीयरिंग व्हील घुमा भी लो तो भी अगर आपका यहाँ पे जो रोड का सरफेस है अगर वो वेट है, यानी कि आपको यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है जितना होना चाहिए, तो आपका गाड़ी फिर भी स्ट्रेट चले जाएगा। तो कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना, यहाँ पे हमने रस्सी से बांध थोड़ी रखा है इसको, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की ओर जो फोर्स प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, वो इस गाड़ी के जो टायर्स होंगे, इसके रोड के साथ जो फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यानी कि इस केस में आपका फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर अंदर की ओर। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, अंदर की ओर होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इससे हमने यहाँ पे तीन चीज़ नोट की। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जब कार होगा, नीचे की ओर उसका वेट एक्सर्ट होगा, ऊपर की ओर उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, और टूवर्ड्स द सेंटर, वो सर्कल का जहाँ पे भी सेंटर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर उसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो ये डायग्राम मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर इस डायग्राम को कंसिडर करते हुए अगर हमने यहाँ पे सारे फोर्सेस बना लिए, मुझे फिगर आउट करना है। क्या फिगर आउट करना है कि ये हमने जो सर्कुलर पाथ जो देखा था जिसके अंदर हमारा गाड़ी चल रहा है, ठीक है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर आप बहुत फास्ट गाड़ी चलाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस फ्रिक्शनल फोर्स से वो भी कम पड़ने लगेगा, यानी आप रॉकेट की स्पीड से यहाँ पे नहीं चला सकते, एक लिमिट होगा, और लिमिट के बाहर अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट चलाओगे तो आपका गाड़ी बाहर निकल जाएगा। आपने नोटिस किया रहेगा ना, जब भी गाड़ी हम किसी कर्व पे या टर्न पे लेते हैं तो हम स्लो कर देते हैं। क्यों स्लो कर देते हैं? अगर हमने गाड़ी को स्लो नहीं किया तो गाड़ी फ्लो के साथ सीधा चले जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम पड़ने लगता है। तो हमको फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितने वेलोसिटी के साथ हम गाड़ी चला सकते हैं, वी मैक्स, कि अगर इससे ऊपर अगर आपने गाड़ी चलाया तो आपका गाड़ी सीधा बाहर चले जाएगा। गाड़ी बाहर क्यों जाता है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जाता है, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कम पड़ने लग जाए, तब ये चीज़ होता है। तो हमको फिगर आउट करना है वी मैक्स कितना हो सकता है, हॉरिजॉन्टल रोड पे कितनी मैक्सिमम स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी पे, रोड कैसा है, आप क्या स्पीड पे चला रहे हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। बट हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे जो किसी भी केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये डायग्राम से ही हम कुछ इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो ऑपोजिट रिएक्शन है ये इसके इक्वल रहेगा, तभी तो गाड़ी इक्विलिब्रियम में है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू वेट, और वेट कितना होता है, वेट डिपेंड करता है बॉडी के मास के ऊपर और उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। लेट्स
give this a number, let's say this is my equation number first. At the same time we know that frictional force जो अंदर की और फोर्स है ये हमको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² by r. mv² by r. r क्या होगा इस केस के लिए? इस केस के लिए r होगा इस रोड का रेडियस, तो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक आप जो भी लोगे, ठीक है. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mv² by r. सो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम ये जो फ्रिक्शन ले रहे हैं ना इसको भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का एक लिमिट है ना. आपका टायर जो रोड के साथ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो लिमिटेड है, वो एक पॉइंट के बाद वो और फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा. तो जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है मैं यहाँ पे लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली क्या चेंज होगा? मास तो उतना ही रहने वाला है, रेडियस तो उतना ही रहने वाला है, बट यहाँ पे मुझे मिलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी. एंड गेस व्हाट, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग दिस फॉर. वी मैक्स के लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं हम. तो अब मुझे वी मैक्स दिखने लगा इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे? इसके हेल्प से वी मैक्स का वैल्यू निकालने ट्राई करेंगे. सो विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन. लेट्स नेम दिस इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब हमको वी मैक्स चाहिए तो मैं इसको वी मैक्स के फॉर्म में लिखता हूँ. वी मैक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर फिलहाल तो ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, इज इक्वल टू एफ मैक्स. एम और आर को दूसरी साइड ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा आर अपॉन एम. ओके, वन मोर थिंग, एफ मैक्स दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन विच कैन बी प्रोवाइडेड बाई टायर बिटवीन टायर एंड रोड. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये कितना होता है? देखो मैं यहाँ पे पुट ही कर देता हूँ सीधा. वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ म्यू एस एन इंटू आर बाई एम. ये हमने क्यों लिया? ये हमने इसलिए लिया सिंस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दो पैर के हिसाब से चेंज होते रहता है. मतलब टायर और यहाँ पे रोड है, मान लो कोई और मटेरियल का टायर होता और रोड होता तो अलग होता. पानी बीच में आ गया तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होगा. तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, दूसरा डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे. ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, मैंने सीधा सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. एस क्यों लिख रहा हूँ? ये स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया आपका म्यू एस. ओके, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वी गेट दैट वी मैक्स square is equal to mu s. now n normal reaction हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो हमको दिख रहा है वो उसको यहाँ पे पुट करेंगे हम. नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg into r by m. so we can simply cancel both the m. so ये कर लेने के बाद फाइनली मुझे क्या मिला? फाइनली मुझे मिला दैट v max इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, मेरे पास क्या बचा? म्यू आर जी. दैट इज वी मैक्स. मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके साथ आप गाड़ी चला सकते हो वो डिपेंड करेगा इन तीन चीज़ के ऊपर: कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रोड का रेडियस और ग्रेविटी. सो यहाँ पे हमने क्या किया? यूसीएम को अप्लाई किया अनबैंक रोड के ऊपर और मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिला जिसके साथ आप किसी भी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर गाड़ी चला सकते हो. तो ये किस पर डिपेंड करेगा? सर्कुलर ट्रैक का कर्वेचर कितना ज़्यादा है, यानी कि रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा. आपके टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन कितना है, यानी कि म्यू के ऊपर. और तीसरा ग्रेविटी कितना है. तो ग्रेविटी तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 9.8 मोर और लेस, डिपेंड करता है अर्थ पे कौन सी पोजिशन पे हो. सो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे आप गाड़ी चला सकते हो वो इस पर डिपेंड करता है. दिस इज माई फर्स्ट एप्लीकेशन.